प्लीज देखिएगा, टुडे थ्योरम नंबर 5, इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर आप कल जो आपने जाते जाते इससे पहले किया था, यानी कि थ्योरम नंबर आपने जो 4 किया था, जरा उसको देखिएगा, यू सी वो थ्योरम देखिएगा जो कल आपने की है सर। इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर है ना। आज क्या लिखा, आज पैरेललोग्राम आपको प्रूव करना है, और क्वाड्रिलेटरल में इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर लिखा हुआ है आपका नाम। जरा ध्यान दें, इसका मतलब अगर आप यहाँ पे थ्योरम नंबर आपका देखो 5 को यू कैन से दैट आपका देखो ना कन्वर्स ऑफ आपका देखो ना थ्योरम नंबर 4। उसमें 4 में इन्हें पैरेललोग्राम में डायगोनल्स को बाइसेक्ट करना था, यहाँ क्वाड्रिलेटरल लिखा उसने। इस क्वाड्रिलेटरल को आपने पैरेललोग्राम प्रूव करना है, लेकिन उस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट ईच अदर लिखा हुआ है। तो देखिए, अब यहाँ पेन छोड़ दीजिएगा प्लीज, यहाँ ध्यान दो, ये देखिएगा ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। इसने बोला है, मैं नहीं कह रहा हूं, आपका देखो ना, देखिएगा गिवन ABCD इज अ quadrilateral and its diagonals, its में IT फुल स्टॉप एस लगाइएगा, its diagonals intersect to each other at point O, and OA is equal to OC and OB is equal to OD। अब ये देखिएगा एट पॉइंट O, जी बिल्कुल हो, बिल्कुल सही सर। ये देखिए इधर से, अभी मस्ती इतना हंसना उसना सब बंद कर दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा तो माँ बाप हमारी खाल खींचते देखो, अपने स्कूल में जाते नहीं है। डायगोनल्स BD एंड AC, डायगोनल है देखो आपका नाम, ये डायगोनल, और मैंने आपको कहा नेम आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसको देखो, यहाँ A यहाँ भी लिख सकते हैं, देखिए B यू कैन राइट हियर, C यू कैन राइट, ये देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखिए। लेकिन ये आपका हमेशा these vertices आपका which you are writing in any figure that must be come in a cyclic order। A के बाद B, B के बाद C, ऐसा नहीं कि A के बाद C, B आपका जहाँ मर्जी नहीं है, आपका ऐसा नहीं चलेगा, तो यहाँ चलेगा। तो आपको इस पे ध्यान देना है, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब आपका देखना टू प्रूव में आपका जो है क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram। देखिए कंस्ट्रक्शन की देयर इज नो नीड, कंस्ट्रक्शन आपके पास बड़ा रेयर केसेस में है। जैसे रेयर केसेस में आपको ये थ्योरम्स पढ़ा रहे हैं ना, आपको अगर ये स्टोरी किसी को नहीं समझ आई हो, बाहर से कोई आ रहा है, वो इस फिगर को देख के समझ जाएगा कि यार ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये डबल कट और डबल कट लगा हुआ, इसका मतलब दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। बस इतना उसको समझ आ जाएगा अगर उसने कहीं किसी कोने में मैथ पढ़ी हो। अभी हो गया तो ना, ABCD is a quadrilateral in which अगर यहाँ पे इसमें OA is equal to OC दिया हुआ है इसको, और उसके बाद आपका OB is equal to OD, ये गिवन स्टेटमेंट है। इसको मैं इंटरवल वाला बना देता हूँ, ब्रैकेट, ये गिवन में। अब आपके पास यहाँ पे आप कैसे करोगे इसको, ये आप देखिए। इसका मतलब अब आपको दो ट्राइंगल ऐसे लेने हैं जो दोनों ट्राइंगल आपके कंकरेंट हो जाए,
आरएचएस को छोड़ करके, क्योंकि आरएचएस की जो प्रॉपर्टी बेसिकली यू यूज दैट ओनली इन योर राइट एंगल ट्राइंगल में आप करते हैं। यहाँ पे अब हमें देखना है साइड 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 लग सकती है, या साइड एंगल साइड लग सकती है, या एंगल एंगल साइड लग सकती है, या एंगल साइड एंगल लग सकती है। और इसमें हमें कौन से ट्राइंगल्स हमें लेने होंगे ये देख लीजिए जी। जी क्योंकि याद रखिएगा थ्योरम जब आपकी बिल्कुल थ्योरम आपकी क्लियर होगी तभी आप आगे जाकर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जी बताइए। ट्राइंगल ए बी डी और ऐसा क्यों? इसका हेड भी और बेस भी मैंने गायब कर दिया। देखो जरूर उठा देख लीजिए, ये पोजीशन है आपकी। कट मार्क मैंने मार दिए। मैंने क्या कहा था कि जब कभी भी whenever you are going to solve the concurrencies basically जो डिक्टो कॉपीज आप बनाते हैं, उन डिक्टो कॉपीज में जो 4 स्टेट कॉपीज आप बनाते हैं फोटो स्टेट में, उनमें 2 चीजें आपके सामने होती है। थर्ड में आपको ये देखना होता है कि आपको क्या सुटेबल रहेगा, वो प्रॉपर्टी आपको सर इधर दीजिए। ये मस्ती मत करो मत करो मत करो। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड इन ट्राइंगल आपका देखो ना बी ओ सी, इसमें देखिएगा ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ओ बी इज इक्वल टू आपका देखो ओ डी। जो गिवन था वो तो मैंने यहां पे टाइप कर दिया, वो तो मैंने लिख दिया। अब ऐसा कोई क्लॉज आपको दिख रहा है कि जिससे कि मैं कॉन्करेंसी की प्रॉपर्टी को यूज कर सकूं? जी पार्डन? एंगल कहाँ लिखूं? यहाँ ऊपर कहाँ लिखूं? कहाँ? बीच में। बीच में लिखने के लिए तो गोवा जाना पड़ेगा। गोवा में ये बीच वास्को डी गामा। That's very fine. God bless you. एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। इसको आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनता है? जब आपका क्रॉस का साइन होता है, मल्टीप्लाई का जो साइन होता है उसमें आपका देखो ये देख रहे हो। अब ये हो गया। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOD is concurrent to our triangle BOC by side angle side concurrency। याद रहे, बार बार मैंने जैसे इनको पूछा, मैंने इसको कहाँ लिखो, इन्होंने कहा बीच में लिखिए। अगर आप इसको ऊपर लिखते या इसको नीचे लिखते, आपका देखो तो उसमें आपका, और अगर आप ये लिख करके लिख रहे हैं, इसका मतलब आप धुप्पल मार रहे हैं, आपने नकल की है, आपको कोई भी आपने चीटिंग की, कॉपी की, आपको प्रॉपर्टीज के बारे में कोई भी मतलब ही नहीं है, या आपको सिखाया ही नहीं है, या आपने जानने की कोशिश नहीं की। तो देख लीजिए साइड, साइड एंगल साइड, ये देख लीजिएगा साइड एंगल, ये देखो साइड, देख रहे हैं आप। इसका ये साइड देखो, साइड एंगल साइड आ रहा है, आपका साइड एंगल साइड आ रहा है। देखो इसकी साइड इसके साथ आपका करस्पॉन्डेंसी, इसकी साइड इसके साथ करस्पॉन्डेंसी, इसकी देखो ऐसे भी देखोगे। सिंगल अगर आप एक सिंगल ट्रैक में भी देखोगे, साइड एंगल साइड, ये साइड, ये देखिए ये साइड, ये देखो आपका एंगल, और ये आपका साइड। क्लियर हो गया? प्रॉपर्टी तभी आप लगाएंगे
ये ना होगी एंगल को आपने ऊपर लिखा और एंगल को या तो नीचे लिखा और उसके बाद आप साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप इसको ऊपर लिख रहे हैं एंगल साइड साइड बनता है, जो प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है। और अगर आप इसको यहाँ लिखते हैं तो साइड साइड एंगल है, जो प्रॉपर्टी आपके पास है नहीं। याद रखिएगा, यू हैव ओनली साइड 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 आपके पास, साइड एंगल साइड आपके पास, एंगल एंगल साइड आपके पास, एंगल साइड एंगल आपके पास, और अगर राइट एंगल्स आपका ट्रायंगल हो तो RHS की प्रॉपर्टी आपके पास है। ये आपको इसीलिए ऑफी की प्रॉब्लम नहीं आ रही। आपके बाद 10th का बैच आता है, उनको भी मैंने कहा थ्योरम पढ़ाई है सर, ये थ्योरम भी नहीं पढ़ाई। यार आप थ्योरम नहीं पढ़ाओगे तो आप बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट करोगे? और अगर आप ला भी गए अच्छे मार्क्स नकल करके या इधर उधर किसी की गलती से, आगे जाके आपका फ्यूचर डार्क है। इसको आप क्लियर समझ लीजिएगा। बोर्ड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका कैरियर बनेगा नहीं, आपको फर्क पड़ेगा, आपके माँ बाप को फर्क पड़ेगा। भीख मंगा कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरी औलाद भीख मंगी हो, ये याद रखिएगा। इसलिए इन प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से लिख दीजिएगा। अब देखिएगा ये पोजीशन आ गई। अब आपके पास देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो आप देखो या तो ये है आपका, देखो आपके पास, और या ये है आपके पास, देखो आपका नाम देखो। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और पोजीशन भी दिखाऊंगा मैं आपको, देखो ना दिस एंगल 1, और देखो आपका ना AD इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस BC, ये मैंने दो ना बाई CP। अब देखिए, आप जरा ध्यान से देखिए, ये पोजीशन है, देखो अब आप ये देखिए, ये पोजीशन है। अब आप O को छोड़ दीजिएगा, अब आपको CPCT है। अगर आप इसको जोड़ देते हैं, आपका देखो ना सेम फिगर बन जा रही है। आपका देखो दिस इज द A, ये आपके पास D है, देखो आपका B। सारी फिगर्स को टैली करके उसके साथ मेन फिगर के साथ जोड़िए। तो मैंने क्या किया, CPCT में इसको इसके इक्वल कर दिया। ये देखो AD इज इक्वल टू BC मैंने लिख दिया, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दो चीजें आपका एक में ही काम चल सकता है। मैंने कहा था CPCT में आप कैसे दो से ज्यादा तीसरा CPCT नहीं लेंगे। अगर थर्ड CPCT आपको लेना होगा तो दोबारा अगेन यू विल कम टू द सेम प्रोसीजर, मींस सेम दो ट्रायंगल आप लेंगे और उनके बाद फिर उनको कॉन्करेंसी शो करेंगे, तब आपका थर्ड CPCT आप लेंगे। अब पोजीशन ये आगे देखो। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे ना, दो इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, आया आपका ये है एंगल, और इसको इफ दे बोथ आर, अगर आपका देखो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे आपका नाम। मैंने यहाँ आपकी सुविधा के लिए, फॉर योर कन्वेंसेस, फॉर योर इजीनेस, मैंने इसको भी लिख दिया। इसको अगर नहीं भी लिखता कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इक्वल मैंने लिख दिया। इसको अगर मैं नहीं भी होना, किसी किताब में नहीं होगा ये, तो मैंने कि एक बार में 2 CPCT कर सकते थे, और अगर आपने किया भी है तो कोई टीचर ये नहीं कह सकता कि तूने लिखा क्यों, तो उसको बता दीजिएगा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, मैंने इक्वल दिखा दिया। ये तो आपके लिए और इजी हो गया भाई, ये और ये साइड दोनों इक्वल हो गई, ये एंगल आपका देखो, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। और जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा आपका देखो ना, ये उल्टा आपका एन बन रहा है आपका नाम, ये उल्टा एन बन रहा है आपका नाम देखो दिस। तो इसका मतलब जब ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे तो नाम देखो दिस AD इज पैरेलल टू BC। और अगर आपने यहाँ पे मेंशन किया था देखो ना AD इज इक्वल टू BC, तो कोई बात देखो पैरेलल था और इक्वल हो गया। एंड आपका देखो ना ये AD इज इक्वल टू आपका BC, पैरेलल भी था इक्वल भी हो जाता है, देख लीजिएगा। तो देयरफॉर आपका ना देखो क्वाड्रिलेटरल आपका नाम ABCD इज अ पैरेलल, आपका देखो ये पैरेलल। क्लियर है एक चीज। अब इसमें आपने दिमाग नहीं लगाया, मैंने इतने ही सरफेस को लिया, ये कहाँ जाएगा इतने वाला पे, तो पचड़े में मत पड़िए। देखो ये इतना हो गया,
उसके बाद आप क्या करेंगे, देखो वही मैं कह रहा हूँ आप लोगों का, देखो ये तो मैं आपको यही देखना चाह रहा हूँ कि जब आप मेरे साथ नहीं बोल पा रहे हो इतने कम बच्चों में, स्कूल में क्या आप खाक बोलते हो, स्कूल में तो आपके बोलते ही आपके मास्टर का पारा 7वें आकाश में चले जाते हो, बहुत आता तुझे, बैठ जा, बड़ा पूछने वाला बना। ऐसे भी है कहीं कैसी बेवड़े ऐसे भी हैं, इसीलिए आप बना दोगे तो यहाँ पे कर दीजिएगा सिमिलरली, ये सिमिलरली, नहीं तो आपको देखो मैं अभी समझाऊंगा, आप इसको सिमिलरली आप क्या करेंगे, देखो ए बी इज पैरेलल टू बी सी। अब आप ऐसे जाएंगे, देखो आपका नाम बी सी, देखो ए और बी, ये इन दोनों को आपका पैरेलल करेंगे, तो पैरेलल करेंगे तो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी आपका देखो यहाँ इसको भी आपने 3 = 4 ऑल्टरनेट एंगल बिल्कुल इसी की तरफ प्रूव करेंगे। आपका देखो ना, ये देखिए नहीं आ रहा है मुझे बोलिए, मैं सिमिलरली को हटा देता हूँ। उसके बाद देखिए मैं पहले तो इसको लिख देता हूँ, सिमिलरली आपने किया तो ये आपका हो गया, वहाँ मैंने इक्वेशन नहीं डाली, 1 2 डालिए, दिस इज 3 हो गया, दिस इज देखो 4 हो गया, इसको मैं 5 कर देता हूँ और इसको मैं देखो 6 कर देता हूँ। तो देयरफॉर आपका देखो फ्रॉम आपका देखो इक्वेशन नंबर आपका देखो 5 एंड इक्वेशन नंबर आपका देखो 6, इन दोनों से, क्योंकि ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल हो गए। ये पैरेलल क्यों हुए, ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से। तो देयरफॉर आपका देखो ना क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेलल। ये तो मेरा वो था जब शॉर्टकट रास्ता अपनाया सिमिलरली किया, और अगर आप सिमिलरली नहीं करते, देखो ये हो गया आपका प्रूफ हो गया, आपके टीचर को कोई मतलब नहीं होगा। नहीं तो थोड़ा सा बेटा ये सिमिलरली क्या आपको पता था, मतलब मैंने सिमिलरली कराया तो आपने भी सिमिलरली कराया, एक थोड़ा सा जनरल आइडिया के लिए कि बच्चा कितना पढ़ रहा घर जा करके। क्योंकि थोड़ी देर पहले एक बच्चे की मामा का भी फोन आया था मुझे, सर घर में टीवी देखता रहता था, मैंने उनको भी यही सजेस्ट किया, मैंने कहा मैम टीवी फोड़ दीजिए आप, मैं टीवी देख रहा तो मैं क्या करूं, कल को तो आप कहेंगे सर ये छत में होकर खड़े होकर दूसरे की बीवी देख रहा, तो मैं उसकी बीवी को तो नहीं कह सकता कि आप मैम छत में मत निकलिए, आप ही के लड़कियों को कहूंगा ना, तो आप अपने लड़के को आप समझाओ, मेरा काम है यहाँ। और नवंबर के बाद मैं उसका फुटबॉल बनाऊंगा, अभी तो नहीं बनाऊंगा, नवंबर के बाद फुटबॉल बनाऊंगा। जैसे बोर्ड के बच्चों के लिए तो फुटबॉल बनाना ही पड़ता ना उनका, आप तो होम एग्जामिनेशन वाले। तो देखो आप ये देखिएगा, तो ऐसी शिकायतें भी हमारे पास आ रही हैं। देखो DOC ये देखिए, जैसे AB कट ये लगा हुआ है, देखो सिंगल कट है वो देखिए। अब ये इतना पोर्शन खाली जबरदस्ती का अगर नहीं करके आप घर में जाकर के एक बार की वास्तव में इन 3 लाइनों को लिखने के लिए इतने की जरूरत है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड इन ट्राइंगल आपका नाम देखो COD, ये देखिए। तो फिर वही OA इज इक्वल टू देखो आपका OC, ये आपका गिवन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इधर सर प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोग मान नहीं रहे हो। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने वही बोला था, देखो जब क्रॉस बने या मल्टीप्लिकेशन साइन बने तो देखो दिस इज वर्टिकली अपोजिट। जैसे ये इधर इसकी जरूरत थी तो ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, देखो। और उसके बाद देखो आपका OB इज इक्वल टू OD, ये भी गिवन है, यहाँ भी है और यहाँ भी गिवन। ये आपका देखो इक्वेशन नंबर 1 भी कर दीजिएगा। कईयों की आंख में जरा लोचा होता ना, उनको दिखाई नहीं देता आपके मास्टरों को, तो ये आपका ये हो गया देखिए। तो देयरफॉर आपका देखो ना, ये ट्राइंगल AOB इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल COD, ये भी आपका देखो ना साइड एंगल आपका देखो, साइड एंगल साइड आया आपका, साइड एंगल साइड आया, ये भी आपका साइड एंगल साइड, ये आपकी कॉन्करेंसी हो गई। तो देयरफॉर अब देखिए, या तो 3 = 4 लिखो, ये आपका देखो एंगल OAB, एंगल OAB इस एंगल OCD, आपका देखो OCD ये लिखा आपका, ये बाय CPCD, और वही में एक CP आपका CPCD में आपका देखो AB इज इक्वल टू आपका नाम क्या हो गया DC, ये भी आपका देखो इसकी जरूरत भी है और नहीं भी है। अगर नहीं लिखते अब, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ
एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, ये अगर ये तो कर दो, ये बाई सीपीसीटी है, लेकिन ये बाई सीपीसीटी के बाद अगर आपका देखो इफ दे बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं, आपका देखो ये इंग्लिश का अब देखो जेड बन रहा है, ये देखो ये ऑल्टरनेट, दिस इज आपका 3 और ये 4 है, इंग्लिश का जेड बन रहा है पूरा, तो अगर ये है तो देयरफॉर आपका नाम देखो दिस इज द ए बी इज पैरेलल टू, आपका नाम देखो दिस इज द डी सी। ये आपका कौन सी क्वेश्चन आ गई है, उधर आपका 5 हो गई और इधर आपका नाम देखो ये 6 हो गई, ये आपका 7 कर देते हैं, तो देखो ये आपका और ये आपका 8 हो गया। अब आपका देखो ए बी, अब आपका देखो फ्रॉम, उधर से आप ले लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका देखो नाम दिस इज द ये 6 एंड इक्वेशन नंबर आपका देखो 8, आपने ये किया क्योंकि वो आपका ए बी इज पैरेलल टू डी सी है आपका देखो, और ये आपका ए बी, वो ए बी क्या था चेक कर लो जरा, ए डी आप बोल ही नहीं रहे, ए डी इज पैरेलल टू डी सी और आपका ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये देखा अब इसका मतलब ये इसके पैरेलल हो गए और ये इसके पैरेलल हो गए, ये इंग्लिश का जेड बन गया, ये इंग्लिश का एन बन गया, देयरफॉर आपका देखो ना क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेलल। अगर आपको घर में डिटेल्ड में जाना है तो ये, और अगर एग्जाम में आती है ये थ्योरम तो आप सिमिलरली करके इतने में ही अपना काम कर सकते हो। जी आप कुछ पूछेंगे? जी आप आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी लिखेंगे, एंगल नहीं, सिमिलरली यहाँ थोड़ा ना लिखा जाता है, सिमिलरली तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ तो दो ट्राइंगल्स को आप कंकरेंट कर रहे हैं ना, दो ट्राइंगल को कंकरेंट, तो ये तो आपका जो आपको इसके बेस में तो आपका पैरेललोग्राम तब दिखाएंगे आप यहाँ, ये तो सीपीसीटी में आप दिखा रहे हैं, यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो शॉर्ट में लिखा है, आप इसको आपका ओ ए डी लिख सकते हैं, ये ओ ए डी इज इक्वल टू आपका एंगल ओ सी डी आप लिख सकते हैं। आप कुछ पूछेंगे? जी आप सर बिल्कुल डू इट, जो भी मैं देखिए मैंने इसको थ्योरम नंबर 5 लिया हुआ है, और आप देखो आपकी आप जो कह रही हैं एनसीईआरटी में आपका जो ये है आपका थ्योरम नंबर उन्होंने लिखा है 8.7। 8.7 का मतलब क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर होगा वो आपका 8th नंबर का चैप्टर होगा आपका, देखो इज इट क्लियर? और 0.7 का मतलब ये 7वीं आपकी थ्योरम होगी, उसमें 7वीं थ्योरम आगे पीछे हो सकती है, देयर इज नो मैटर, आपको बस उसका प्रोसीजर्स के बारे में जानना है, पहली चीज ये हो गया। तो यहाँ मैंने 5th में लिया है, वहाँ आपका 7th थ्योरम है 8.7 का मतलब एक्सरसाइज नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 8 इज क्वाड्रिलेटरल, वो फर्क नहीं देता, वो देखिए उसमें जो कंटेंट्स हैं उसके क्या कंटेंट्स उन्होंने ऐसे लिए हैं जैसे मैंने इतनी फिगर्स में आपका समझाया, क्या उसने समझाया भाई? ये देखिए एक चीज मैं सीपीसीटी में मैंने यहाँ पर ये लिखा है, उसने ये जरूरत नहीं भी है और है भी आपका नाम दोनों, तो ये चीजें देखो उनमें आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स में, बाकी और कुछ नहीं, यहाँ समझाने के लिए मैं खड़ा हूँ, आप तो बस समझिए बस सिर्फ। आपको कोई भी सब्जेक्ट आइदर दैट इज हिंदी है या इंग्लिश है या साइंस है, देखो इसमें सबसे पहले एक पढ़े पढ़े होते हैं, एक लिखे लिखे होते हैं। पढ़े पढ़े और लिखे का मतलब पढ़ रहे हैं, माँ बाप के सामने मुंह से भी बाहर निकली, जवान से भी पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा बताओ, एक माँ बाप कह रहे हैं बाप रे मेरा बच्चा तो लिखते रहता पता नहीं क्या लिख रहा, लव लेटर लिख रहा है या पता नहीं क्या लिख रहा है, ये भी पता नहीं माँ बाप। और एक बच्चे होते हैं देखो अंडरस्टैंड करने के लिए रीड और राइट, ये दोनों की जरूरत है। अब कोई गधा ये कह दे आपको नहीं तेरे को 15-15 घंटे पढ़ना है, किसी को नहीं पढ़ना 15 घंटे,
अगर यही चीज आपकी 10 मिनट में आपकी समझ में आ जा रही है या आधे घंटे में आपकी समझ में आ जा रही है, फिर 1 घंटा क्यों बैठे? आप छोटे बच्चे, वैसे तो छोटे क्या है, 9th में आ गए हैं, लेकिन 9th का बच्चा कर देखो, ये आपकी बेस है, याद रखिएगा। किसी भी कंपटीशन की बुनियाद है 9th क्लास। यहां अगर आपने अपने आप को ढाल लिया, यू आर लाइक ए क्ले, कच्ची मिट्टी की तरह है, उनको पका करके अब आप उसको दिए का शेप दें, या आप उसको पिक्चर का शेप दें, या उसको आप अर्धन लैम्प का शेप दें, कुछ भी शेप आपका पकाने के बाद ही आ जाए। तो ये जो आप आए ना, जैसे आप अभी देखो, मैं देख रहा हूँ आप लोग स्कूल ड्रेस में भी है, स्कूल से और यहाँ ये पकने की है, ये याद रखिए। कच्चे में अगर आप कच्चे आम को खाएंगे तो क्या होगा, आप खुद ही देख लीजिए, कच्चे अंगूर को, इसलिए पक करके उसका टेस्ट भी आता, उसका फ्लेवर भी आता, इसेंस भी आता उसमें। तो जितना ज्यादा मेहनत करोगे, तो मैंने वही बोला, अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको रीड और राइट करना होगा। लिखे लिखे भी यहाँ सक्सेस नहीं है, और पढ़े पढ़े भी यहाँ नहीं। जो पढ़ करके लिखता है, यानी आपके नोट्स बनाते हैं, अपने को नोट्स बनाते हैं, देखिए आपका ना, वो लाइफ में, मार्केट में वो सक्सेस है, याद रखिए। इसलिए बेटर प्रोस्पेक्ट के लिए, अपने अच्छे समझने के लिए इन चीजों को समझो। मस्ती तो क्या, मस्ती तो जिंदगी भर होती रहती है। इस समय मस्ती कर लोगे ना, तो पड़ोसी भी मस्ती खोर कहेंगे, और वो कहीं ना कहीं आगे जा करके फिर वो एक कटोरा लेकर के बैठने की आदत हो जाएगी, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए मेहनत करो, समझो, क्वेश्चन करो। सबसे बड़ी बात है, ये बगुले भगत की तरह मत बैठिए। बाकी मेरा काम समझाना है। टीचर का काम पढ़ाने के साथ साथ